इस वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। यूपी यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, जितनी भी गाइडेंस हो पाती है, वो देने का पूर्णतः प्रयास किया जाता है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है, जब आवश्यक होता है वीडियो बनाना, आपको एक ही वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया जाता है। टेलीग्राम पे अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम पे लगातार आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बता दें कि यूपी के द्वारा लगातार नोटिस प्रकाशित किया जा रहा है, एक के बाद एक। आज पुनः जो है कनिष्ठ सहायक औषधि से रिलेटेड जो कि 382 पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि से। इसके संबंध में नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल पाठ्यक्रम है वह जो है प्रकाशित किया गया, जिसमें आपकी स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगातार यह विभिन्न भर्तियों में आप देख रहे हो। हिंदी, रीजनिंग, जीएस का वेटेज बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के क्वेश्चंस लगातार पूछे जाएंगे। ये तो रहा 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। जिस प्रकार से यूपी पॉलिसी के द्वारा लगातार विभिन्न भर्तियों के पाठ्यक्रम प्रकाशित किए जा रहे हैं और जिस प्रकार से एक के बाद एक लगातार भर्तियों की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, यह मान के चलिए अब आयोग सिर्फ परीक्षाएं कराएगा। जब आयोग परीक्षा कराएगा तो एक सूत्रीय कार्यक्रम होगा आयोग का, सिर्फ परीक्षाएं कंडक्ट कराना है, बिल्कुल भी कोई भी समय नहीं मिलेगा। अर्थात ये कहा जाए तो लगातार आयोग एक के बाद एक जो है परीक्षाओं का आयोजन करेगा। रही परीक्षाओं की संबंध में बात, तो मैं आपको बता दूं कि परीक्षाएं आपकी लास्ट नवंबर से संभावनाएं होंगी। और 1262 वाले छात्र आयोग गए थे धरना प्रदर्शन करने, और कहीं ना कहीं उन छात्रों की ये मांग थी कि उनके टाइपिंग टेस्ट को आयोग कंडक्ट कराए। जैसा कि मालूम है कि टाइपिंग में जो लगने वाला समय, कई महीने टाइपिंग होती थी सिर्फ एक ही सेंटर पर, लेकिन अब टाइपिंग की पूरी तरीके से प्रोसेस बदल जाएगी, जिसमें टाइपिंग की प्रक्रिया में बहुत कम समय लगेगा और यह ठीक इसी प्रकार से जो है टाइपिंग कम समय में पूर्ण होगी। बहुत जल्द संभावना है नवंबर माह में आपके टाइपिंग को आयोग कंडक्ट करा ले, या फिर कहीं ना कहीं आप उम्मीद रखो कि अक्टूबर के लास्ट में दूसरे पखवाड़े में संभावनाएं बन सकती हैं, नोटिस देखने को मिल सकता है। मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण जानकारी, परीक्षाओं के संबंध में लगातार छात्र पूछ रहे हैं। मैं बताता हूं कि अक्टूबर माह में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के परीक्षा कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं, जहां यूपी के द्वारा अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में यानी लास्ट अक्टूबर में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के परीक्षा तिथियां देखने को मिल सकती हैं। लास्ट नवंबर या फिर दिसंबर से परीक्षाएं आपकी शुरू हो सकती हैं। लास्ट नवंबर से उम्मीद सर्वाधिक है कि परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं, इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। अक्टूबर माह में संभावनाएं नहीं है कि परीक्षाएं होंगी। लास्ट नवंबर में या फिर दिसंबर की स्टार्टिंग से परीक्षाएं हो सकती हैं। वैसे सर्वाधिक उम्मीद आप लास्ट नवंबर का रखो, और अक्टूबर माह के दूसरे पखवाड़े में लगभग यह संभावना है कि 20 से 25 तारीख तक कुछ ऑफिशियल नोटिस कई महत्वपूर्ण भर्तियों को देखने को मिलेंगे। जब एक बार परीक्षाएं शुरू होंगी तो सिर्फ आयोग लगातार परीक्षाओं के कार्यक्रम घोषित करेगा और परीक्षाओं को कंडक्ट कराएगा। यह कहा जाए कि बीपीओ की परीक्षा सबसे पहले होने की पूरी उम्मीद है, और 55-12 भी आपकी जो है परीक्षा को आयोग कंडक्ट करा लेगा। वहीं पर कई महत्वपूर्ण विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे, जिसमें एएनएम का विज्ञापन संभावना है अगले महीने प्रकाशित हो सकता है, और उसके बाद लेखपाल का भी विज्ञापन 7000 पदों पर यह बड़ी भर्ती लेखपाल की देखने को मिलेगी। इसके अलावा लोअर पीसीएस की भर्ती सीपीईटी से आनी है, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण पदों पर मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी अहम पदों पर विज्ञप्ति देखने को मिलेगा। लेकिन एक के बाद एक सबसे पहले संभावना है एएनएम और लेखपाल का। लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन इस सीपीईटी से आएगा। 2,10,000 बच्चों को शॉर्ट टेस्ट लगभग किया जाएगा, जिनके भी लगभग जो है 83 परसेंटाइल के आसपास हैं, वो लोग तैयारी करें। बाकी जो है एएसओ वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप लोगों ने प्रयास किया, जिस प्रकार से आप लोग प्रयास कर रहे हो, और विभागों से अध्याचन पहुँचेगा, अगर आप प्रयास की अध्याचन करिए, चूँकि लगातार ई अध्याचन कहा गया है कि जो भी वैकेंट सीटें हैं उनको ई अध्याचन 15 दिनों के अंदर जो है वह आयोग को दे दिया जाए। अगर वैकेंसीज़ के संबंध में अगर ई अध्याचन पहुंचता है तो डेफिनेटली इसी पीईटी से वैकेंसीज आपकी आ सकती हैं, और कहीं ना कहीं ये कहा जाए एएसओ में कंपटीशन जो होगा इस पीईटी से कम होगा। वनस्पति अगर आप आगामी पीईटी से तुलना करोगे तो यह आपके लिए लाभप्रद होगा कि इसी पीईटी से वैकेंसीज आपकी जो है विज्ञापन प्रकाशित किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से कहा जाए तो एक सूत्री कार्यक्रम आयोग का चलेगा कि आने वाले समय में परीक्षाओं के आयोजन होंगे, और पूरी आप उम्मीद रखो कि 2 महत्वपूर्ण सिर्फ पीईटी की जो भी भर्तियां अभी तक विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं उसमें 2 सिर्फ महत्वपूर्ण बड़ी भर्ती है, जिसमें बीपीओ और एक आपकी 55-12 जेए यानी जूनियर असिस्टेंट। यही 2 महत्वपूर्ण भर्तियां बड़ी हैं। बाकी तो कई ऐसी महत्वपूर्ण भर्तियां हैं, जितने भी मेडिकल ऑडिटर आदि की भर्तियां, इनके एग्जाम्स एक दिन में 2-2 एग्जाम्स सुबह और शाम की शिफ्ट में लखनऊ में ही सिर्फ हो सकते हैं, क्योंकि 3 से 5 हज़ार बच्चे प्रत्येक विज्ञप्ति में हैं, किसी में 800, किसी में 1000, ऐसे करके मेडिकल की भर्तियों में भी और भी कम छात्र हैं। यानी कहा जाए तो कहीं ना कहीं परीक्षाओं बहुत तेज़ गति से होंगी, और बार बार छात्र जो है आयोग भी जा रहे हैं, तो वहाँ से भी उनको ये संकेत स्पष्ट रूप से मिल रहा है कि परीक्षाएं लगातार कंडक्ट होंगी। एक बार जब परीक्षाएं होंगी तो सिर्फ परीक्षाएं का
परीक्षाओं का जो है कार्यक्रम होगा। सिर्फ PET 2024 का विज्ञापन संभावना है अक्टूबर लास्ट में, अक्टूबर के 15 अक्टूबर के बाद लास्ट तक अक्टूबर के देखने को मिल सकता है PET 2024 का विज्ञापन। और पेपर जो है वो संभावना है कि लास्ट दिसंबर या फिर अगले वर्ष ही पेपर कंडक्ट हो पाए, उसके पहले उम्मीद नहीं है। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिलहाल इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।